हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल देवोस क्लासेस में। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। एंड बच्चों, आज हम देखेंगे जैक द्वारा जो इंटरनेट पर जो जारी किया गया इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन सेट 3 क्लास 9 का इंग्लिश, इसको देखना है। और इसमें आपको पूरे मार्क्स कितने रहेंगे? 40, और टाइम मिलेगा 1.5 आवर। 1.5 आवर। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट पैसेज है, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस एवरी 4 years. एथलीट्स कम फ्रॉम ऑल कंट्रीज एंड टेक पार्ट इन द गेम्स। ओलंपिक हर 4 साल में होता है एक बार, और इसमें बहुत सारे देश के खिलाड़ी आते हैं, भाग लेते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ गेम्स, रेसेस एंड कंपटीशन आर नाउ पार्ट ऑफ द ओलंपिक्स। वी इन इंडिया आर प्राउड ऑफ आवर हॉकी एंड वी वेर द ओलंपिक चैम्पियंस इन हॉकी टिल 1960। 1960 से हम लोग हॉकी के चैम्पियन रहे हैं। वी लॉस्ट द चैम्पियनशिप इन रोम इन 1960 बट वी वन इट बैक इन टोक्यो इन 1964। 1960 में हारे, लेकिन 1964 में फिर से जीत गए। वी हैव लॉस्ट इन it again to Pakistan. Indians and Pakistanis are among the best hockey players in the world. भारत और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। They are more skillful than all others. The Olympics victories for our players have brought honor to the nation. तो ये जो खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी, इन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, एथलीट्स हु टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स कम फ्रॉम। ये कहाँ से आते हैं जो ओलंपिक्स में भाग लेते हैं? तो ऑल कंट्रीज। सेकंड नंबर ये सही हो जाएगा, ऑल कंट्रीज, सारे देशों से भाग लेते हैं। नंबर 2 में आप देख सकते हैं, ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड। ओलंपिक्स गेम जो होते हैं ये कितने सालों में होते हैं? तो वंस एवरी 4 years। नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, वंस एवरी 4 years, यानी 4 साल में एक बार जो ओलंपिक के जो गेम्स होते हैं वो होते हैं 4 साल में एक बार। फर्स्ट का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल कंट्रीज, सारे देशों से भाग लेते हैं। नंबर 2 का 4 साल में एक बार होता है, वंस एवरी 4 years। नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द बेस्ट हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड इज़ आर। जो सबसे अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो कहाँ से होते हैं? तो नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। पैसेज में हमने देखा इंडियंस एंड पाकिस्तानीज, भारतीय और पाकिस्तान के खिलाड़ी ये अच्छे होते हैं। नंबर 4, दे आर द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ हॉकी बिकॉज दे आर मोर स्किलफुल। स्किलफुल, इनका कौशल बहुत अच्छा होता है, स्किलफुल। नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नंबर 5, अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन कंट्री। पैसेज से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है कंट्री? तो ये क्या है? नेशन। नेशन मीन्स क्या होता है? राष्ट्र होता है, कंट्री होता है। तो ये नंबर 2 हो जाएगा, सही हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? नंबर 4 पाकिस्तानीज, इंडियंस एंड पाकिस्तानीज। नंबर 4 का आंसर स्किलफुल, एंड नंबर 5 का आंसर कंट्री मीन्स synonym is nation. Number 2 is the right answer. Next हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं पैसेज 2, सेकेंड पैसेज, और इसमें है ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स। हम लोग दोनों अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कंटिन्यूअसली टुगेदर। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. She said her morning prayer in a dull sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk and tiny earthen ink pot and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. After breakfast of thick slate chapatis with a little buttered sugar spread on it, we went to school and she carried several slate chapatis with her for the village dogs. तो यहाँ पर दादी के बारे में बात किया जा रहा है। दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे और दादी मेरे साथ शुरू से रही है और वो मुझे हर सुबह जगाती थी, तैयार करती थी, और जब मुझे तैयार करती थी उसमें मॉर्निंग प्रेयर बोलती थी ताकि मुझे वो बाय हार्ट हो जाए। और वो मैं लेकिन कभी बाय हार्ट नहीं
कर पाया। और इसमें वो मुझे स्लेट, वुडन स्लेट देती थी। उसके बाद खाने में क्या मिलता था, तो ब्रेकफास्ट और थिक स्टील चपाती, मोटी सी रोटी, एक बटर और शुगर, उस पर चीनी मिलता था। और दादी कुछ रोटी पकड़ लेती थी रास्ते पर, जो विलेज के कुत्ते होते थे उनको देने के लिए। तो ये जो पैसेज है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पैसेज दादी जी और जो राइटर है उसके बीच का है। तो किस तरह से उनका बचपन बीता उसके बारे में है यहाँ पर, और वो दादी किस तरह से उनका ख्याल रखती थी इसके बारे में भी है। और जो ऑथर है उनको ये अपना जो बचपन है बहुत याद आता है, और वो याद करते हैं किस तरह से दादी उनका ख्याल रखती थी और बहुत ही हेल्प करती थी हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 10, इसमें आप देख सकते हैं माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर। तो जो ऑथर हैं और दादी क्या थे, गुड फ्रेंड्स थे। नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, दोनों गुड फ्रेंड्स थे। नंबर 7, व्हाट डिड द ऑथर ब्रेकफास्ट कंसिस्ट ऑफ। जो लेखक हैं, इनका ऑथर है, इनका ब्रेकफास्ट किस चीज़ से बना होता था, तो अ थिक एंड स्टेल चपाती। तो नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नंबर 8, माई ग्रैंड मदर यूज टू वेक मी अप, सुबह उठा देती थी कब, तो इन द मॉर्निंग, वेक मी अप इन द मॉर्निंग, सुबह में वो उठा देती थी। नंबर 9 इज फाइंड एंटोनिम ऑफ द वर्ड थिन। एंटोनिम इज ऑपोजिट होता है, इसके विपरीतार्थक क्या होता होगा थिन का, तो थिन का क्या हो जाता है, थिक, मोटा ना, थिन, थिक। फाइंड द वर्ड विच मीन्स मैनी। मैनी का यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा, मैनी मीन्स सेवरल। यहाँ पर नंबर 2 ये क्या हो जाएगा, मैनी का मीनिंग हो जाएगा सेवरल हो जाएगा। नंबर 6 का आंसर हमने देखा, दादी और ऑथर क्या थे, गुड फ्रेंड्स थे। नंबर 7 हमने देखा उसका नाश्ता कैसा होता था, थिक एंड स्टिल चपातीस। नंबर 8 में हमने यहाँ पर देखा कि माई मदर ग्रैंड मदर यूज टू वेक मी इन द मॉर्निंग, नंबर 1। एंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड थीन का एंटोनिम क्या हो जाता है यहाँ पर, थिक, एंड द मैनी मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेवरल हो जाएगा। इस तरह से जो पैसेज है आप अगर ठीक से पढ़ते हो तो इसका आंसर कर पाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, इसलिए पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, एप्लीकेशन है। और ये एप्लीकेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं टू द प्रिंसिपल जिला स्कूल दुमका। तो दुमका के प्रिंसिपल जिला स्कूल के लिए है ये, रिस्पेक्टेड सर, आई एम of class, so I am a student यहाँ पर होना चाहिए। On behalf of my class I have to make a request. In the beginning of the year we had no, only temporary arrangements were made. The stress was just to the course and there was no full टाइम टीचर फॉर टर्म आवर स्टडीज़ हैव सफर्ड अ लॉट। तो यहाँ पर कोई एक बच्चा है जो प्रिंसिपल को, जिला स्कूल दुमका के प्रिंसिपल को कंपेल करता है कि महाशय कि मैं 11वीं का छात्र हूँ और मुझे आपसे विनती है कि हमारे यहाँ जो टेम्प्रेरी अरेंजमेंट किए गए हैं टीचर के लिए वो काफ़ी नहीं है और इससे हमारी पढ़ाई स्ट्रेस वाज जस्ट ऑन टू ये फिनिश द कोर्स, ऐसे कुछ होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं द एनुअल एग्जामिनेशन वी स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी प्रोफिशिएंट इन ग्रामर लेशन। हम लोग का इंग्लिश ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाया। आई ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लास रिक्वेस्ट यू टू स्पेशल कोचिंग क्लास इन इंग्लिश के लिए यहाँ पर अप्लीकेशन लिखा गया है प्रिंसिपल को कि इंग्लिश के लिए कुछ अलग से व्यवस्था कीजिए, हम लोग ठीक से नहीं पढ़ पाए ऐसा और टीचर भी आते जाते रहे, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ एज मोस्ट स्टूडेंट्स एंड वीक इन दिस सब्जेक्ट। वी शैल बी थैंकफुल फॉर दिस काइंडनेस। योर्स ओबीडिएंटली मोहन शर्मा। 9C का एक बच्चा है, 4 अप्रैल 2021 को उन्होंने लिखा है कि इंग्लिश की ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई, टीचर भी नहीं रहे साल भर तक, पूरे साल भर तक, इसलिए कुछ व्यवस्था किया जाए इंग्लिश के लिए, ऐसा उन्होंने विनती की है प्रिंसिपल से। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होना चाहिए, स्टूडेंट, स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऐसा कुछ करके दिया हुआ था। तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 हमने देख लिया कि 11 में क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन आपको फिल करना है, सही करेक्टली यहाँ पर आपको भरना है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15। 12 में आप देख सकते हैं वो क्या है, तो स्कूल, वो क्या है, तो कैप्टन है ना, कैप्टन। नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, स्कूल कैप्टन है वो।
ओके एंड नेक्स्ट इज नंबर 13 में क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, जो कंप्लीट द सिलेबस ऐसे करके जो था फुलफिल वो होना चाहिए। नंबर 13 में कंप्लीट ये सही होगा। नंबर 13 में नंबर 14 यहाँ पर नंबर 14 ईयर्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, अप्रोचिंग, जो एग्ज़ाम उनके लिए आ रहा है उसके लिए वो अप्रोचिंग पहुँचने की बात की जा रही है यहाँ पर। नंबर 15 में क्या हो जाएगा, नंबर 15 में अरेंज हो जाना चाहिए। अरेंज करने के लिए एक नए किस तरह से वो अरेंज करते हैं, वो प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट कर रहे हैं अरेंज करने के लिए इंग्लिश की क्लास के लिए, ग्रामर क्लास के लिए 15 इज अरेंज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रामर क्वेश्चन नंबर 16 to 19 एंड इसमें आप देख सकते हैं शी ब्यूटिफुली, सो शी इज़ सिंगिंग ब्यूटिफुली, वो बहुत अच्छे से गा रही है, शी इज़ सिंगिंग ब्यूटिफुली। नंबर 17 कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कैंडिडेट्स को जितने भी आंसर हैं उसको प्रश्न है उसका आंसर करना चाहिए। एंड 5 किलोमीटर्स नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, 5 किलोमीटर इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, 5 किलोमीटर एक लंबी दूरी नहीं है। द पैसिव वॉइस वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये जो है क्या है, ये ऑब्लिगेशन है और इसमें आप देख सकते हैं वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, हर कोई अपना काम करना चाहिए, तो ड्यूटी मस्ट बी डन ऐसे होना चाहिए। नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, ड्यूटी मस्ट बी डन। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर ग्रामर क्वेश्चन स्टार्ट्स होता है और ग्रामर को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। नंबर 16 में हमने देखा शी इज सिंगिंग ब्यूटीफुली। नंबर 2 कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कैंडिडेट्स को जितने भी प्रश्न है उसका आंसर करना चाहिए। एंड 5 किलोमीटर्स इज़ अ नॉट लॉन्ग डिस्टेंस, 5 किलोमीटर की दूरी लंबी दूरी नहीं है। नंबर 19 में हमने देखा इसको पैसिव में चेंज करना है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूटी मस्ट बी डन, ये जो ड्यूटी है वो किया जाना चाहिए, हर किसी के द्वारा ड्यूटी मस्ट बी डन, ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 to 23 और क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख सकते हैं प्लीज़ लैंड मी, उधार देने की बात हो रही, तो सम मनी, प्लीज़ लैंड मी सम मनी, मुझे कुछ रुपए उधार में दीजिए। नंबर 21 यू एंड शी लव ईच अदर, यू एंड शी लव ईच अदर, तुम और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, लव, ओके। एंड नंबर 2 measles आर सीरियस डिजीज़, measles आर सीरियस डिजीज़, ये बहुत ही गंभीर बीमारी है, measles आर सीरियस डिजीज़, measles इज़ ए सीरियस डिजीज़। यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, आर करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर इज़ करेक्ट हो जाएगा, measles इज़ अ की बात हो रही है, सिंगुलर है ये, तो ईज होना चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। नंबर 23 इज़ यू एंड ही एंड आई फ्रेंड्स, तो आर, यहाँ पर 3 लोग हो रहे हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर हो जाएगा, तुम वह और मैं अच्छे दोस्त हैं, सो आर इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर 20 लैंड में सम मनी, सम इज़ द राइट ऑप्शन। 21 इसमें लव आ जाएगा, 22 में आ जाएगा ईज एंड नंबर 23 में क्या आ जाएगा, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, हम लोग क्या हैं, तो सब दोस्त हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि नंबर 24, 25 एंड 26 ये भी ग्रामर क्वेश्चन ही है और इसमें आप देख सकते हैं 24 में पैसिव वॉइस फिर से आ रहा है, द पैसिव वॉइस ऑफ आई हैव ऑलरेडी टेकन टी, इसका पैसिव वॉइस क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, टी है और ये हैज़, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैज़, प्रेजेंट में द हैज़ एंड क्या लगेगा फिर उसके बाद already then been taken by me, then number 4 is the right answer, tea has already taken by me, चाय मेरे द्वारा ले लिया गया है। number 25 how much money do you want, much is the right option, how much money, कितना पैसा तुम्हें चाहिए। number 26 are the boys playing, number 3 is the right option, क्या लड़के खेल रहे हैं, आर द बॉयज प्लेइंग, क्या लड़के खेल रहे हैं, ये राइट ऑप्शन है। तो नंबर 24 में हमने देखा एक्टिव को आपको पैसिव में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट पहले लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑलरेडी आएगा, फिर बीन आएगा, फिर थर्ड फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। टी हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन बाय मी, नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन।
25 हाउ मच मनी के साथ हमेशा मच लगता है, हाउ मच मनी डू यू वांट, कितना पैसा चाहिए। नंबर 26 आर द बॉयज, ये कंटिन्यूस में है तो प्लेइंग। नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, आर द बॉयज प्लेइंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 टू 30, क्वेश्चन नंबर 27 टू 30, और इसमें आप देख सकते हैं द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म लगता है ना, हैज़, हैव, सो ही, सो इसमें हैज़ आएगा ही। थर्ड फॉर्म इज वन, ही हैज़ वन द इलेक्शन, वो चुनाव जीत गए हैं। नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। द मॉडल वर्ब इज, यहाँ पर मॉडल वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब इज मे यू लीव लॉन्ग, जब हम लोग इस तरह से दीर्घायु बनाए भगवान आपको, तो इस तरह से जब हम लोग ब्लेसिंग देते तो मे लगता है, मे यू लीव लॉन्ग। नंबर 29 ह्यूमिड शैडोज मीन्स व्हाट। नंबर 1 ब्लैक क्लाउड्स फुल ऑफ ह्यूमिडिटी, काले काले बादल जिसमें बहुत सारे पानी हो, नमी हो। 30 में आप देख सकते हैं हु हैज़ रिटन द पोएम नो मैन आर फॉरेन, यहाँ पर इसको किसने लिखा है, हु हैज़ रिटन द पोएम नो मैन आर फॉरेन, तो इसको किसने लिखा है, इसको जेम्स किरकप ने लिखा है। नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर फॉरेन, कोई व्यक्ति विदेशी नहीं है, तो इसको किसने लिखा है, जेम्स किरकप ने लिखा है। नंबर 27 का आंसर कौन सा हो गया, नंबर 3 हैज़ वन। नंबर 28 का हो गया मे। नंबर 29 का नंबर 1 एंड नंबर 30 का आंसर है फर्स्ट, जेम्स किरकप ने नो मैन हैज़ फॉरेन, ये इसके पॉइंट हैं। नेक्स्ट इज 31 टू 34, ये जो क्वेश्चन है इसको देखना है, तो इसमें आप देख सकते हैं हु बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल प्लेस, तो किसने बैन किया था, तो औरंगजेब ने पुंगी को बैन किया था बिकॉज ऑफ इट हैड सीरियल वॉइस, इसका जो एंड नॉट हैप्पी वॉइस, मतलब अच्छा इसमें जो वॉइस था, जो उसका पुंगी से निकलता था आवाज़, बहुत ही भद्दा लगता था सुनने, इसलिए बैन कर दिया था औरंगजेब ने। नंबर 32 हु कुड नॉट टॉक एट द एज ऑफ 2.5, कौन बात नहीं कर सकता था, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये बच्चा बात नहीं कर सकता था, 2.5 साल तक भी कुछ नहीं बोला। नंबर 33 इज मार्गीज स्कूल रूम वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में था मार्गी का रूम। सो नंबर 1 इज द राइट आंसर। नंबर 34 में आप देख सकते हैं संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स, संतोष के जो माँ बाप थे लैंड ओनर्स थे, जमींदार थे, बहुत ही बड़े जमींदार थे। 31 में हमने देखा औरंगजेब, 32 में अल्बर्ट आइंस्टाइन, 33 में नेक्स्ट टू हर बेडरूम 1 एंड एफ्लुएंट लैंड ओनर्स, 34 में हमने क्या देखा, लैंड ओनर्स थे, संतोष के माँ बाप लैंड ओनर्स थे। एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप 35 टू 38, और इसमें आप देख सकते हैं हु वॉज लश्कफ, तो लश्कफ कौन था, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर लश्कफ वॉज ए बेगर, वो क्या कौन था, तो एक भिखारी था। 36 में आप देख सकते हैं द हैप्पी प्रिंस एंड द रूबी को सबसे पहले किसको दिया था हैप्पी प्रिंस ने, तो रूबी को उसने दिया था एक सिम्स्ट्रेस को, एक दर्जन थी उसको दिया था, उसका बच्चा बहुत बीमार था, खाने के लिए कुछ भी घर में नहीं था, तो सिम्स्ट्रेस को दिया था। बेहरमैन हैज़ अ ड्रीम टू पेंट लास्ट लीफ ऑफ आइवी क्रीपर, टू पेंट लास्ट लीफ ऑफ आइवी क्रीपर, इसका उसे क्या आया था, सपना आया था। 38 में आप देख सकते हैं हाउ मेनी डेज प्रशांत शेल्टर इन हिज फ्रेंड्स हाउस, कितने दिन तक प्रशांत, जब बाढ़ आया, तूफान आया, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो कितने दिन तक वो रहा, तो 2 days, कितने दिन तक, 2 दिनों तक वो अपने दोस्त के यहाँ ही रहा, और तीसरा दिन फिर वो अपने घर वापस जाने के लिए वो निकल पड़ा। तो 35 में हमने देखा हु वॉज लश्कफ, एक बेगर था वो, बेगर भिखारी। 36 द हैप्पी प्रिंस सेंट फॉर द रूबी सेम्स्ट्रेस। 37 में हमने देखा बेहरम हैज़ ए ड्रीम टू पेंट लास्ट लीफ ऑफ आइवी क्रीपर। एंड 38 कितने दिन तक प्रशांत रहा था हाउस, अपने फ्रेंड के हाउस में, तो 2 days, 2 दिनों तक वो रहा था। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 38 टू 40,
और 38 हम लोग और एक बार देख लेते हैं। हाउ मेनी डेज प्रशांत शेल्टर्ड इन हिज फ्रेंड्स हाउस, कितने दिन तक वो ऑस्ट्रेलिया, 2 डेज। 39 हु वाज टोटो, टोटो कौन था, तो एडवेंचर ऑफ टोटो में हमने देखा है कि टोटो एक क्या था, बेबी मंकी था ना। ए प्रीटी मंकी, फैशनेबल, टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी, बहुत ही एक बंदर का बच्चा था, सुंदर सा। 40 ईयर्स द हैप्पी प्रिंस आज द स्वालो टू बिकम हिज, तो हैप्पी प्रिंस ने उस स्वालो को, उस पक्षी को जो उसके पास आया था, उसको क्या बनने के लिए कहा, पूछा, तो मैसेंजर, संदेशवाहक, मैसेंजर बनने के लिए पूछा था। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 डेज। For 2 days, Santosh had sheltered in friend's house. Number 39, who was Toto? Toto कौन था, तो Toto was a pretty monkey, एक सुंदर सा बच्चा था, बंदर का बच्चा था। Number third is the right option. And number 40, the happy prince asked the swallow to become his messenger, अपना संदेशवाहक बनने के लिए पूछा था, उससे विनती की थी। तो इस तरह से हमने सेट 3 कंप्लीट कर लिया है बच्चों। आप इसे देखें, ऐसे पढ़ें और इसे सीखने का कोशिश करें, तैयारी करें। So thank you very much for your watching and please do subscribe my channel and please comment, आप कमेंट ज़रूर करें। Thank you very much.